हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एएमयू काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम में फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दिया था बट उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और अब वो ये सोच रहे हैं कि उनका काउंसलिंग रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर आपको कैटेगरी के लिए ऑप्शन दिया होगा और आपने कैटेगरी अप्लाई कर दिया होगा। वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा गया था ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म और वहाँ पर लिखा भी था क्लियर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो अब सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कब होगा? जब आपकी काउंसलिंग होगी। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपकी काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर आपका नाम सिर्फ कैटेगरी में है तो फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना। अगर इन केस आपका कैटेगरी में भी है और जनरल कैटेगरी में भी नाम है तो आपको एडमिशन जनरल कैटेगरी से मिल जाएगा। और आप फाइनली देखेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे क्लियरली लिख करके आएगा कि यू आर एलिजिबल इन जनरल बट नॉट एलिजिबल इन कैटेगरी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने जनरल के लिए अप्लाई किया था, बीसी के लिए अप्लाई किया था और डीएस के लिए अप्लाई किया था बट वो डीएस में एलिजिबल नहीं है तो फिर उसका फाइनल वेरिफिकेशन होगा यू आर एलिजिबल इन जनरल एंड ओबीसी बट नॉट एलिजिबल इन डीएस। तो ऐसा नहीं है कि आपका काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पूरा काउंसलिंग प्रोसेस बताया हूँ, जितने कोर्सेज के अभी तक काउंसलिंग आ चुके हैं मैंने सारे काउंसलिंग की वीडियो अपलोड कर दी है 1 by 1। सबसे पहले जो काउंसलिंग आया था वो 11th का आया था और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आया था। उसका मैंने काउंसलिंग वीडियो डिटेल में बता दिया है और लाइव काउंसलिंग करके दिखा दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देख करके अपनी काउंसलिंग कर लें। उसके बाद बीटेक का आया था, बीएलएलबी का आया था और भी बहुत सारे कोर्सेज का आया था। तो उसकी भी लाइव काउंसलिंग करके हमने वीडियो बताया हुआ है और पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो उसको जा करके आप देख करके अपनी बीटेक की, बीएलएलबी को और जितने भी कोर्सेज उसमें है उसकी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। देन तीसरा जो अभी आया लेटेस्ट में वो आया है बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एजी, इन सारे कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल आया है और वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी भी काउंसलिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको भी जा करके देख करके आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने के बारे में नहीं सोचना है। बस जो आपसे कहा जा रहा है, जिस तरीके से आपसे काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, आप उस काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करिए और आप लास्ट में देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो जा करके आप देखेंगे तो 2021 से, यानी कि ये 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी जो मैं काउंसलिंग वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसमें जितने भी इशूज अभी तक एएमयू काउंसलिंग में आ चुके हैं सारा उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर किसी को अब भी लगता है कि वो काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, हमारा जो पेड काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि कॉन्टैक्ट करना है 9634775736 पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग और मैसेज आप कर सकते हैं।